हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। बच्चों, अभी तक जो हमने बात की थी वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात की थी। वो टॉपिक था विस्कस ड्रैग। ठीक है ना? किस पे बात की थी मैंने? विस्कस ड्रैग पे। अगर आपको याद हो बच्चों तो मैंने उसका फॉर्मूला बनाया था F इक्वल्स टू माइनस का ईटा ए dv बाई dx। ये फॉर्मूला बनाया था मैंने, ठीक है ना? ये फॉर्मूला बनाया था। अब स्टोक्स लॉ क्या है? स्टोक्स लॉ समझते हैं बच्चों। स्टोक्स लॉ जो है वो भी विस्कस फोर्स को ही डिफाइन कर रहा है। उसने एक नया तरीका दिया बच्चों, उसको जान लेते हैं। बहुत आसान है, चलिए देखते हैं स्टोक्स लॉ क्या कहता है। मैं आपको बता दूं पहले स्टोक्स लॉ क्या कहता है। चलिए जी, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सिंपल है। इस वीडियो को अच्छे से आपको समझना है और बहुत अच्छे से आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो जाएगा, ठीक है ना? अपने अपने इस कॉन्सेप्ट को अब हम सीखना स्टार्ट करते हैं और बात करेंगे स्टोक्स लॉ पे। चलिए जी, स्टोक्स लॉ बता क्या रहा है? विस्कस फोर्स की क्वांटिटी क्या बताता है कि फ्लूइड की जो लेयर्स होती हैं उनके बीच में जो रिलेटिव मोशन होता है उसको हटाने के लिए, उन रिलेटिव मोशन को रोकने के लिए एक फोर्स लगती है जिसको मैं विस्कस ड्रैग बोलता था या विस्कस फोर्स बोलता था। उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर रहा है स्टोक्स लॉ। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टोक्स लॉ क्या कहता है बच्चों, मैं आपको बताता हूं। स्टोक्स लॉ में एक बच्चों कंटेनर लिया हुआ है। स्टोक्स लॉ में क्या लिया हुआ है? एक कंटेनर लिया हुआ है। इसके अंदर बच्चों मैंने एक बॉल डाली है, सॉलिड बॉल, ऐसे। ठीक है, गुड। ये सॉलिड बॉल डाली है और इस कंटेनर में भरा हुआ है। तो बच्चों स्टोक्स लॉ में क्या किया? एक कंटेनर लिया, इसमें एक फ्लूइड भर दिया और इसमें एक सॉलिड बॉडी ऐसे डिप करा दी, इमर्ज करा दी, छोड़ दी ऊपर से। जिस आपने जो स्पेयर लिया है, जो स्फेरिकल बॉडी ली है बच्चों, उसकी रेडियस r है और इसको जैसे ही आप अंदर इसमें ऐसे ड्रॉप कराते हो तो होता क्या है बच्चों, जैसे ये इसके अंदर आएगी तो यहाँ जो भी लिक्विड की लेयर्स हैं बच्चों, मतलब जो भी लिक्विड के पार्टिकल्स हैं, ये आपने नीचे की तरफ ऐसे ड्रॉप कराई। समझ पा रहे हैं? जब नीचे की तरफ ड्रॉप कराई बच्चों तो जो भी ये जैसे ही इसमें आपने डिप कराई बच्चों, तो एक बात बताओ, ये स्पेयर यहाँ आ चुका होगा, है कि नहीं? ये यहाँ आ चुका होगा। साथ ही साथ ये कितनी वेलोसिटी से नीचे आ रहा था? v वेलोसिटी से नीचे की तरफ को आ रहा था ना? तो बच्चों इसके कॉन्टेक्ट में यहाँ जितने भी लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं उनमें भी कितनी स्पीड आ जाएगी? जल्दी से बताओ। जो इसके कांटेक्ट में लिक्विड के मॉलिक्यूल्स रहे होंगे, इससे टच हुए हुए, उनमें भी क्या स्पीड आ जाएगी? इसमें भी, इन मॉलिक्यूल्स में भी क्या स्पीड आ जाएगी? वी आ जाएगी ना? समझ रहे हैं ना? क्योंकि डायरेक्ट कांटेक्ट में है इसके। इससे पिछले वाली थोड़े उसमें भी स्पीड आएगी, लेकिन थोड़ी इससे कम आएगी क्योंकि ये डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है। किसमें? यहाँ वाटर के या लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स हैं, इनसे पिछले वालों में भी थोड़ी सी आएगी, इनसे पिछले वालों में और थोड़ी कम आएगी, और ऐसे 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 जो यहाँ वाला मॉलिक्यूल होगा बच्चों उसमें कैसी आएगी स्पीड? उसमें ना के बराबर आएगी, जीरो आएगी। तो आप देख रहे हो ये ऐसे वर्टिकली, इनमें जो लिक्विड की जो ये आपने लेयर्स बनाई थी इनमें रिलेटिव मोशन आ गया क्या इस स्पेयर डालने से? क्योंकि बच्चों जो यहाँ वाले मॉलिक्यूल्स हैं उनको स्पीड स्पेयर वाली मिली है, इसके बाद वाले को स्पेयर से ये लिक्विड लेयर ये भी लगी हुई है पर थोड़ी दूर है तो इसमें स्पीड कम आई। इससे पिछले वाली में थोड़ी और कम आई, इससे पिछले वाली में थोड़ी और कम आई लिक्विड लेयर्स की जो वेलोसिटी है ना? और यहाँ जीरो आई। तो बच्चों आप देख रहे हो यहाँ लिक्विड में एक रिलेटिव मोशन आ गया, है ना? ये लेयर सबसे तेज चल रही है, इससे पिछले वाली थोड़ी कम, उससे पिछले वाली और कम, उससे पिछले वाली और कम, ऐसे ऐसे रिलेटिव मोशन आ गया लेयर्स में। तो जब बच्चों रिलेटिव मोशन आता है तो क्या बनता है? हमने सीखा है एक फोर्स लगती है और उस फोर्स का नाम क्या है? विस्कस ड्रैग। सीखा है ना? तो इसमें एक रिलेटिव मोशन आता था और उसको अपोज करने के चक्कर में एक फोर्स ऊपर को बन के आ रही है, ठीक है ना? जो इनको चलने से रोकती है ना? नीचे की तरफ को बढ़ने से रोकती है। दिस इज विस्कस ड्रैग। तो उन्होंने बोला बच्चों, स्टोक्स लॉ ये बोलता है कि इसकी वैल्यू जो विस्कस ड्रैग लगेगा वो 6 पाई ईटा आरबी होगा। ईटा यहाँ बच्चों कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है। क्या है ईटा? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ दिस लिक्विड। आर क्या है बच्चों? रेडियस ऑफ द स्फीयर जो उसमें डाला है। वी क्या है बच्चों? वेलोसिटी, जितना लिक्विड लेयर्स जो इसके कांटेक्ट में थे या जितना स्पेयर की वेलोसिटी थी वो वी है ना? तो जितना तेज स्पेयर की वेलोसिटी उतना इस लिक्विड जो बिल्कुल डायरेक्ट कांटेक्ट में लिक्विड की लेयर है उसमें उतनी तेज स्पीड। फाइनल वाली लेयर की स्पीड जीरो, तो उतना ज्यादा रिलेटिव मोशन, और जितना ज्यादा रिलेटिव मोशन एक विस्कस ड्रैग उतना ही ऊपर की तरफ को लगेगा। और वो फोर्स कितना होगा? 6 पाई ईटा आरबी। जितनी ज्यादा वेलोसिटी उतना ज्यादा विस्कस ड्रैग, क्योंकि उतना ही ज्यादा रिलेटिव मोशन होगा ना बच्चों। जैसे नीचे को भागेगी एक लेयर और इधर वाली जीरो पे है, यहाँ की लेयर क्या है? जीरो पे, यहाँ की लेयर क्या है? बहुत तेज स्पीड में, तो इनके बीच में रिलेटिव मोशन आएगा, है ना? रिलेटिव मोशन आएगा तो क्या होगा?
ये वाली लेयर नीचे जा रही है, नीचे ऐसे, और ये वाली लेयर वहीं की वहीं है ना, तो क्या होगा, रिलेटिव मोशन आ रहा है। तो रिलेटिव मोशन ना आए, ये नीचे ना जाए, तो एक फोर्स ऑटोमेटिक ऊपर को लगेगा इसे वापस लाने के लिए वहीं की वहीं, इन लेयर्स में कोई मोशन ना आए। समझ पा रहे हैं? तो ये होता है, तो इसलिए F = 6 पाई ईटा RV, ये फॉर्मूला उन्होंने दिया। तो इसका बच्चों वैसे तो डेरिवेशन होता है एक, जिसको मैं डायमेंशनल फॉर्मूला के बेस पे करूंगा। वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसने डायमेंशनल फॉर्मूला बनाना सीखा हुआ है उसके लिए कुछ नहीं है, जिसने डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं बनाना सीखा वो जरूर डायमेंशनल फॉर्मूला बनाना सीखे। हमारी पिछली वीडियोस में उसका बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। चलिए, तो कैसे एक्सप्लेन करते हैं, कैसे प्रूफ करते हैं स्टोक्स लॉ को, वो सिखाता हूँ। तो हमने डायमेंशनल एनालिसिस, जो डायमेंशनल फॉर्मूले होते हैं उनका यूज किया बच्चों। तो वो बोलते क्या है, ऐसे बोलते हैं कि फोर्स जो है डिपेंड करती है किस किस पे, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पे, रेडियस ऑफ स्फीयर पे और वेलोसिटी पे, ठीक है ना। तो ये चीज देते हैं बच्चों। तो ऐसे क्वेश्चन को आप कैसे करते हो, कैसे आप इसका फॉर्मूला बनाते हो, अगर आपको डिपेंडेंस दी हुई है फोर्स की, किस पे, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पे, रेडियस पे, वेलोसिटी पे। चलिए, इसके लिए आप वो वीडियो जरूर देखें जिसमें डायमेंशनल फॉर्मूला सिखाए गए हैं। बहुत आसान है, घबराने की जरूरत नहीं है, आसानी से कर सकते हो। चलिए जी, सिखा देता हूं एक बार, ठीक है ना। चलो बच्चों, इसको ऐसे कर लेते हैं, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ईटा की पावर a है ना, इस पे डिपेंडेंस a है, रेडियस पे डिपेंडेंस b की पावर में है और वेलोसिटी पे डिपेंडेंस c की पावर में है। अब बच्चों मैं ये बोलता हूँ, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बताता हूँ आपको, मैं लिख देता हूँ। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला बच्चों mlt-2 होता है, ठीक है ना। ईटा का डायमेंशनल फॉर्मूला बच्चों ml-1t-1 होता है। जिसको ये बातें नहीं पता है वो वीडियो जरूर देखें पिछली, या फिर इनको याद कर लें, ठीक है ना। चलो जी, r रेडियस होती है बच्चों, रेडियस तो लेंथ होती है l। वेलोसिटी क्या होती है बच्चों, वेलोसिटी का फॉर्मूला बता दो, lt-1। पता है कैसे कैसे आते हैं, lt-1 कैसे आया, आपको सिखाया हुआ है पहले। l फॉर मीटर, टाइम फॉर सेकंड, मीटर पर सेकंड, ठीक है ना, ऐसे होते हैं। चलो जी, तो वैल्यू पुट कर देते हैं हम तो, है ना, हमें तो वही करना है। चलो, तो यहाँ लिखते हैं mlt-2, ईटा की वैल्यू रखी ml-1t-1 की पावर a, रेडियस की वैल्यू क्या रखी बच्चों, l की पावर b, और वेलोसिटी की रखी lt की पावर -1, और पावर कितनी कर दी, c। चलो जी, जब ऐसा हो गया तो चलो इधर बता दो, m की पावर a है ना, इसकी इसमें बच्चों l की पावर -a, t की पावर -a, l की पावर b, l की पावर c और t की पावर -c, और इक्वल्स टू चल रहा है बच्चों ये mlt-2 के। समझ पा रहे हो अच्छे से? चलो जी, तो बच्चों मैं ये बोल रहा हूँ, a की एक तो एरी है ना, m की है ना, m क्या है, m की पावर a, l क्या है -a, b और c, तो l क्या है -a + b + c, t कितना है -a -c, तो t कितना है -a -c। समझ रहे हो? अच्छा जी, इधर बोल दो mlt-2, ठीक है ना। चलो जी, अब मैं बोलता हूं बच्चों, इनको कंपेयर कर देते हैं, इनके एक्सपोनेंट्स को कंपेयर कर देते हैं, m वाले को m के साथ, l वाले को l के साथ और t वाले को t के साथ। तो m की पावर यहाँ बच्चों कितनी है, 1 है ना, तो m की पावर 1 है, तो a = कितना आ गया बच्चों, 1 आ गया कि नहीं आ गया, गुड। l की पावर यहाँ कितनी है, 1, तो किसके इक्वल रखें, -a + b + c, 1 को रखा -a + b + c, ठीक है ना। अच्छा, और सुन लेते हैं, t की पावर यहाँ -2 है, समझ रहे हो, यहाँ t की पावर -a -c है, तो -a - c = -2, समझ पा रहे हैं। अच्छा, a = 1 है बच्चों, यहाँ रख दो इस वाली में, -2 = a की वैल्यू 1 रख दी है ना, -c, तो बच्चों ये इधर चला जाएगा, है कि नहीं, तो -2 + 1 = -c, तो कितना हो जाएगा ये, -1 = -c, तो c = कितना आ जाएगा बच्चों, 1। समझ रहे हैं ना। अरे बहुत आसान है, अपने कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से सीखते जाना है और एक एक चीज को बहुत डिटेल में सीखना है बच्चों, और फिर देखो आप फिजिक्स में किस तरीके से आगे बढ़ते हैं। चलिए, अभी इतना हो गया, सी की वैल्यू निकल गई, ए की वैल्यू निकल गई, इस वाली इक्वेशन में पुट कर दो, है कि नहीं, इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, किसको पुट कर देते हैं, ए की वैल्यू को और सी की वैल्यू को यहाँ रख देते हैं। 1 = बच्चों, ए की वैल्यू कितनी है, 1 है कि नहीं, b कितना है पता नहीं, c कितना है, c भी तो 1 ही है, अरे ये इससे कैंसिल हो जाएगा, और b = कितना आ जाएगा बच्चों, 1। तो a भी बनाया, b भी बनाया और c भी बनाया। आपकी जनरल इक्वेशन बच्चों ये थी, है कि नहीं, ये जनरल इक्वेशन थी। इस वैल्यू में
आप पुट कर दो, क्या रखोगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ईटा, ईटा की पावर ए कितना है 1 है क्या नहीं, आर की पावर बी कितना है 1, सी क्या है यहाँ पे, वेलोसिटी की पावर भी 1। तो बच्चों यही तो है, अरे यही तो फॉर्मूला था जो हमें बनाना था। अब इस प्रोपोर्शनल का साइन आपको याद रखना है, ठीक है ना, ये आपको पता होना चाहिए और डायरेक्ट लिख देते हैं F = 6 पाई ईटा आर वी। दिस इज स्टोक्स लॉ, ये हमने इसका डेरिवेशन कर लिया। आई होप आप स्टोक्स लॉ को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अपने कॉन्सेप्ट को प्रबल, प्रचंड और अखंड बनाना है, एक एक चीज को आगे तक सीखते जाना है।